नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला बनारस में जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची। यहां के विधानसभा 287 के रोहनिया में प्रसिद्ध सूल कंठेश्वर मंदिर में जाना जनता का मूड, किसको करेंगे वोट। वहीं दो अखिलेश भक्तों के बीच फंसा एक मोदी भक्त। कुछ लोगों ने बताया कि महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है, इसलिए अब की बार सपा की सरकार आएगी। वहीं कुछ लोगों ने कहा बनेगी भाजपा सरकार। देखिए संपादक कुमार गौरव के साथ ललित कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं बनारस में, और बनारस का ये बहुत भव्य विशाल मंदिर है जिसका दृश्य मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। अभी मैं जहाँ खड़ा हूं वो एक घाट है, क्योंकि यहाँ से पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री, यहाँ से सांसद हैं। और जब वो 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जनता ने, बनारस की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये भी कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और माँ गंगा ने बुला भी लिया था। 2014 में यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने एक वादा किया था कि 2014 में जब हम सांसद यहाँ से बनेंगे तो बनारस को क्योटो बनाएंगे, अगर प्रधानमंत्री बने तो। अब क्योटो की जो हकीकत है उससे रूबरू आपको कराता हूँ। 4-5 गुना होगा। क्या कह रहे हो आप यहाँ बगल में? क्या दुगुना आमदनी कह थे हो जाएगा 22 ले, किसानों का दुगना हो गया। कह दे इन सब कितना वैकेंसी खाली है, वैकेंसी भर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी सब प्राइवेट कर देंगे। ये तो कह रहे हैं योगी जी आ रहे हैं। वो तो कहेंगे क्योंकि योगी जी के समर्थक ही वो हैं, हम अखिलेश समर्थक ही हैं। अच्छा, आप अखिलेश ये से हम जो है कि उनका कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं अच्छा योगी जी क्यों आ रहे हैं बताओ? योगी जी विकास का काम किए तब आ रहे हैं। विकास आप क्या विकास किए? एक भी सड़क क्षेत्र में बना? 22 घंटा बिजली मिल रही है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? सपा सरकार थी 6 बिल कितना आ रहा है? 4 गुना बिल, 5 गुना बिल। अरे भाई सुविधा तो बिल नहीं देंगे। अखिलेश के समय बिल आ रहा था। अरे तो कितना बिल आ रहा था? बहुत आ रहा था। बहुत बिल आ रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल नहीं आ रहा था। 800 रुपया यूनिट है। हाँ 800 रुपया यूनिट है। 800 रुपया यूनिट बता रहे 800 हैं। रुपया यूनिट यहाँ है, 200 रुपया यूनिट अखिलेश में आ रहा था। हाँ अखिलेश की सरकार बन रही है। अखिलेश सरकार बन रही है, हर जगह बन रही है। अरे भैया यहाँ कितनी सीटें आ रही हैं? यहाँ बनारस में 3 सीटें आएगी। नहीं आएगी 3 सीट आएगी, देखिएगा 10 को मालूम हो जाएगा आपको। अरे आप खुद देखिएगा। पीछे भी चाचा थे, वो कह रहे 4 आ रही हैं। हम तो 3 कह रहे हैं ना। एक भरोसा बना कि जहाँ एकदम नहीं था 3 आएगी ना। जनता का मतलब की रुझान देख रहे हैं। बाबू साहब ये हैं, बाबू साहब लोग कहते हैं। अरे भैया आप देखिएगा बीजेपी आएगी, बीजेपी। क्योंकि सांड से इतना परेशान है, रात भर किसान हाथ है। कहाँ जाएंगे सांड को नहीं जाएंगे तो सांड को कोई व्यवस्था बनाइए। ये तो कह रहे जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। राम को कौन लाएगा? राम तो राम सबका है। कौन राम को तो सुनिए, एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकर पसारा, एक राम का तिलगुल से न्यारा। वो सब रामा का है। राम के लिए बीजेपी जीत गई है। भाजपा गई, बीजेपी जीत गई। भाजपा गई। भाजपा आ रही है। जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, विकास का काम किए हैं। जनता बदलाव चाहती है, योगी कुछ किए हैं। घाट पर 2 साल से बैठ रहे हैं आप। आज आप बहुत साल से बैठ रहे हैं। विकास नहीं हुआ। विकास बस ये विकास तो मैंने भी देखा, कूड़े के ढेर पड़े। विकास मैंने देखा, क्योटो बनाया, कूड़े के ढेर पड़े। हाँ बनारस टोटो कूड़े के ढेर पड़े हुए। 70 साल कांग्रेस शासन की क्या प्राइवेट कर देंगे। अगर योगी आ गए, मोदी आ गए, कुल प्राइवेट कर देंगे। मेरा नाम जेपी सिंह है। विधानसभा का चुनाव चल रहा, प्रदेश में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार सर मुकाबले को कैसे देखते हैं? अब देखिए मुकाबला, ये तो चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र देश है, चूँकि इलेक्टेड लोग ही यहाँ गवर्नमेंट बनाते हैं, और जब भी चुनाव होता है तो एक तरह से एक माहौल ही होता है। अब रह गया सवाल ये कि चूँकि भाजपा की स्थिति ठीक है, अच्छी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और हम लोगों के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, सबका बड़ा योगदान रहा है डेवलपमेंट में, साफ सफाई में, स्वच्छ भारत का अभियान का जो मिशन चला। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं हम 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। सवाल ये उठता है कि देखिए
हमको कहने में तो कुछ लगता नहीं है, अगर मुझे वाणी से बोलना है तो बोलने में ना रुपया खर्च होना है, ना पैसा खर्च होना है, ना किसी से परमिशन लेना है। हम तो कहते हैं वो 350 कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि लखनऊ की जितनी भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की सारी सीटें अखिलेश यादव ले जा रहे हैं। जब अपने मन से ही लेना है तो जो अपने मन से तो अच्छा, जहाँ मैं बैठा हूँ वो रोहनिया विधानसभा है, यहाँ किस तरीके का मुकाबला देखते हैं? देखिए, रोहनिया विधानसभा चूँकि भाजपा के गठबंधन से है, अपना दल की सीट है और पटेल बहुल इलाका है और लगभग सारे प्रत्याशी भी पटेल ही है लड़ रहे हैं, चाहे वो सपा से हों, बसपा से हों, भाजपा से हों, कांग्रेस से हों। तो लड़ाई अपनी अपनी यहाँ पे सभी लोग लड़ रहे हैं। जनता इस पर वोट बहुत देगी। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इस पर जनता वोट देगी। अब वो हिंदू मुस्लिम पर जनता का रुझान नहीं है जो पहले था, जो 17 के चुनाव में देखा, 19 के चुनाव में, तो अब वो नहीं है। कहीं ना कहीं आपका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों धर्म को के नाम पे राजनीति में बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति अगर करना है तो फिर वही हम लोग इराक और पाकिस्तान वाली स्थिति में चले जो हैं। आज आप देख रहे हो किस तरीके से यूक्रेन में और रूस में चल रहा है। वही स्थिति हो वही यहाँ भी जाएगी, होगा वही फिर। स्थिति यहाँ हो जाएगी अगर धर्म पर चलेगा और अगर मुद्दों पर चलेगा। चुनाव हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए। जो मुद्दे हैं सरकार, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, चरम सीमा पर है और ये महंगाई तो अभी चुनाव की कृपा है कि भी बंद है। ये जो ही खत्म होगा उसमें पेट्रोल जाएगा 200 रुपये और ये कड़ू तेल ये सब जाएंगे 300 रुपये करीब। क्या लगता है आपको, किससे उम्मीदें हैं, कौन ये सब चीजें ठीक कर सकता भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है यूपी में तो नहीं है? है। दादा आप कुछ और कह रहे थे? देखिए, मेरा ये अपना विचार है, अपना ये विचार कहना है, पहली बात तो भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती है। भाजपा हमेशा से 2014 से आप देख रहे होंगे कि भाई मन से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि हमारे 125 करोड़ देशवासियों, उन्होंने ये नहीं कहा ना कि हाँ हमारे 80 करोड़ हिंदू, 20-25 करोड़ मुसलमान। आप देखो उन्होंने कहा कि 125 करोड़ देशवासियों, ये तो जातीयता की या मुस्लिम संप्रदाय, फलाना धर्म है, तुष्टिकरण की राजनीति, ये तो अखिलेश जैसे लोग करते हैं। बोला ये गलत है। तुष्टिकरण की अगर राजनीति न होती, टिकट का बंटवारा देख लीजिए किस आधार पर हुआ है, जातिगत आधार पर है। नहीं, हम कहें जातिवाद पर है ना। और ये परिवारवाद, जो परिवारवाद क्या है, मैं ये रोहनिया से सिर्फ जो सौरभ श्रीवास्तव और उनका ही परिवार है और कोई भी मतलब नहीं है जो कि इस देश को, यहाँ के विधानसभा को रिप्रेजेंट कर सके। क्या लगता है इस बार क्या लग रहा है अखिलेश जी? एज होल हमको लग रहा है कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। एज होल आप कह रहे हैं योगी? ना देखिए, एक चीज बता दें आपको, ठीक है। देखिए, ये तो मान लीजिए वैचारिक मैटर है, आप पकड़े रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हवा में उड़ करके कोई बात नहीं होनी चाहिए, जमीन पर होना चाहिए। और जमीन की पूरी आवाज़ यही आ रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ और अच्छे बहुमत के साथ। नहीं, आपने देखा था हवा, आपने हवा की बात करी तो हवा में बात यहाँ भी हुई थी 2014 जब कहा था बनारस को क्योटो बना देंगे, वो बात भी तो हवा में ही थी ना। देखिए, सवाल ये उठता है कि बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आप तुरंत तो कर नहीं लेंगे। उसके लिए जो 60-70 सालों से जो दुनिया भर के जो प्रॉब्लम क्रिएट हैं, अब आप सोचिए कि नहीं हम 5 साल में उसको तो आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब बेच दिया, गेल बेच दिया, तो ये बदलाव किस तरीके का बदलाव की बात हो रही है? अरे भाई, कहाँ बेचने? न कांग्रेस न भाजपा, हिंदू अगर जिंदा रहना चाहते हैं मुस्लिम साम्राज्य आ जाएगा, इसलिए आप लोग मोदी को, योगी को वोट दीजिए। बस एक सेकंड। इससे पहले आप बताइएगा, इससे पहले भी मुगलों का शासन रहा ना, तब तो हिंदू खतरे में नहीं, भाजपा आ गई तो खतरे में थे। जितना औरतों के प्रति औरंगजेब के शासन काल में और सबके में हुआ, वो तो औरतें जानती हैं ना। बात करिए, बात आप हिंदुस्तान में 70 साल की बात करिए। वो मुगलकालीन शासक आ जाएगा भैया, अगर यही रह जाएगा, हिंदू अगर नहीं जागेंगे तो फिर मुगलकालीन शासक आएगा। इस वाले आप बेसिकली हम जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? देखिए, वहाँ पे 9 विधानसभा सीट है, जिसमें कि वहाँ सब सपा की ही भारी है, हमेशा से रही है। अब भाई लहर जैसे मोदी की थी, आज वैसे अखिलेश की है और सपा की हर जगह सीट निकाल रही है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि सारी सीटें सपा की निकाल रहे हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए भाई, हम लोगों का किसी
पार्टी विशेष से कोई मैटर नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र किसमें सुरक्षित। अच्छा एक चीज बताओ, राष्ट्रहित कैसे, जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, आदमी भूखों मरेगा, तो फिर राष्ट्रहित का क्या करेगा? मैं आपको बताऊं, आप ये बताएं, देखिए सबसे बड़ा हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की पॉपुलेशन। आप जो है देखिए कि कम से कम 20 देश मिला करके जितनी आबादी होगी उतना अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है। और आप ये सोचिए कि भाजपा ही नहीं, हम कह रहे हैं अखिलेश आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, क्या बेरोजगारी दूर कर लेंगे? लोग मंदिर मंदिर कर रहे हैं, लोग मंदिर भाजपा के पास एक ही मुद्दा, हम राम को लाए हैं, राम को लाए, हम इनको लाएंगे। भैया मंदिर मंदिर कहने से, राम राम जपने से किसी को भोजन मिल जाएगा क्या? राम को ही लाए हैं। अच्छा राम को कौन लाया आप बताओ? आप नेशनल हाईवेज पे चल रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का सर्वे करके देख लीजिए, और चाहे स्टेट। ये तो बता रहे फीता काटा है, ये तो बता रहे फीता काटा है। राम की पूजा कब नहीं होती थी? राम की पूजा कब नहीं होती थी? राम अरे हमेशा से हम लोग दशहरा मनाते आए हैं, रावण वध हमेशा होता आया है। ये सवाल नहीं है। देखिए सवाल इस बात के 7 साल के अंदर आप जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी नौकरी, हम इन्हें बातें आप सृजन किए या नहीं किए, अरे बहरहाल जो हैं उनमें तो आप नवयुवकों को दीजिए, नवयुवकों से आप पकौड़ा बेचवाएंगे कि पकौड़ा बेचिए। हमारा मतलब आप उतने को क्या भर रहे हैं? उतनी तो सीट आप भर सकते थे। ये क्या तमाशा है कि 3 साल से वैकेंसी निकल रही है और फिर कैंसिल हो जा रही है। कहीं पेपर लीक करा दिया बात नहीं है, इसलिए कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। जो भर्तियां हुई मैक्सिमम जो है 80% यादव की हुई, और किस ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में जो भी भर्तियां हुई सब यादव भरे गए। अच्छा सही बात। अगर मेरिट की भर्ती अखिलेश जी ने निकाल दिया, कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मेरिट में थे हर कास्ट के हुए हैं, क्या यादव ही हुए हैं? आज के डेट में यादव क्वालिफाई कर रहे हैं, मेहनत अपने दम पे आर्मी में जा रहे हैं, यादव जा रहे हैं। अगर 4 बजे भोर में कौन दौड़ रहा है? यादव दौड़ रहे हैं, जाएगा कौन? और रही बात मास्टरी की, मास्टरी में यादव बीट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज अपने दम खम पे हर जगह बने हैं, बदनाम करने के लिए चाहे जो कहे, लेकिन आज जो भी है अपने दम पे है सब। हमारे देश की ढांचा इतनी जर्जर हो चुकी थी, जैसे आपका एक मकान, क्या जर्जर था? आप जर्जर बताइए। आप मेरी बात सुनिए। 2014 हमारी पूरी बात खत्म हो, फिर दूसरा सवाल करिएगा। जैसे एक मकान किसी का जर्जर अवस्था में है, किसी तरीके से परिवार उसमें रह रहा है, लेकिन जब उसका नवीनीकरण है तो उसको डिमॉलिश करना पड़ेगा, और डिमॉलिश की स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब मेरा एक सवाल आप लीजिए। मनरेगा का प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है, कहा था या नहीं? हाँ। फिर अब क्या हुआ क्या? कोरोना काल में मनरेगा का क्या हुआ? फिर उसका उसमें सुधारीकरण किया गया, भरवाया गया। अभी किसका पैसा आया हमको बता दीजिए। 15 लाख रुपए किसको मिला? पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, भरोसा है? बिल्कुल होना चाहिए। ये MP MLA 5 साल में किस बात का पेंशन लेते हैं? बिल्कुल नहीं। MP MLA देखिए, MP MLA 5 साल में कौन सी देश सेवा करते हैं कि पेंशन लेते हैं? और जो कर्मचारी 60 साल तक सर्विस में है, उसको आप पेंशन दे तो कोई एहसान नहीं करते? नेताजी करे नहीं होनी चाहिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 16 लाख एम्प्लॉइज हैं, और जितने एम्प्लॉइज हैं उतने ही पेंशन धारक हैं। आप समझिए कि कोई भी आदमी जब तक काम किया जब रिटायर हो गया, उसको पेंशन किसका मिलेगा? ये जो आम पब्लिक। देखिए बीजेपी की हताशा को प्रधानमंत्री का कल अगर आपने भाषण सुना होगा, मैंने भाषण भी सुना था। अगर आपने कल भाषण सुना होगा तो कह रहे हैं कि ये वरिष्ठ नागरिक और जनता हमारी नमक खाई है, नमक को अदा कर दो। मतलब जनता मोदी की नमक खाई है कि जनता अपनी नमक खाई है? विरोधियों की एकदम नहीं, ये क्या मैं तरीके से स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के जो है लोगों का प्रचार किया जा रहा है। अपना नमक खा रही है कि मोदी जी का नमक खा रही है? और अगर तुम दे रहे हो तो किसका दे रहे हो? हमारे मैं पेंशन पे कह रहा हूँ, आज ये जितने भी आम आदमी, कितने लोग नौकरी करने वाले हैं, कितने लोग नौकरी करने वाले हैं, आप पेंशन किसके पैसे से देंगे? अच्छा एक बात बताओ, अभी सुनो, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने, टीकाकरण की बात। पोलियो का टीका भी कांग्रेस पूरे जब तक रही तब तक लगवाई। सबके यहाँ बाएं ठप्पा लगा होगा, मुहर जिसका टीका लगा है आज भी निशान है। कांग्रेस ने कभी अपना झोला पे और कभी प्रचार नहीं किया, मैं फ्री में वो भी टीका लगवाई थी, आज भी लग रहा है। और ये गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उस पर मोदी योगी का झोला छप रहा है, जितने का गेहूं नहीं उससे ज्यादा छपाई झोले का है। और दूसरी चीज टीका लगवा रहे हैं तो उनका उस पर कितनी सीटें आ रही है इस बार समाजवादी पार्टी की? अरे ठीक है देखो भैया, आखिर तो हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश घूमे नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बनारस में तो अगर 8 सीट है जो पहले भी रहा,
वो मिल जाए तो उनको वही काफ़ी है। भाजपा की कितनी आ रही है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा का आप न्यूज़ 24 से है। मेरा नाम जेपी सिंह है, मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ। इलेक्शन के बाद आप हमको फ़ोन करके पूछिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 300 प्लस जाएंगे, हम जमीनी बात कर रहे हैं। लेकिन 250 में 10-5 प्लस या माइनस। कैसे? जैसे बिहार में लिए थे वैसे ही कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? बिहार में लिए थे वैसे ही। अरे वो हमारे साथ थे, आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं था बनारस में। बनारस का ये एक मंदिर है, पीछे गंगा जी का घाट था, तो लोगों से चुनावी चर्चा करने निकला था, बनारस पहुंचा था। चूंकि 7 में चढ़ की वोटिंग होने वाली है, तो अब देखते हैं जनता क्या फैसला लेगी। क्योंकि सपा और भाजपा के समर्थक आपस में बैठ चर्चा करें तो चर्चा थोड़ी गर्मा गर्म हो गई। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुमार गौरव के साथ ललित कुमार की एक खास रिपोर्ट। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।